न्यूजीलैंड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज जो एक बड़ा ऐलान हुआ मिशन कर्मयोगी, अब उस पर हम और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये मिशन कर्मयोगी की जो अहम बातें थी वो हमने आपको बताई कि कैसे नागरिक उसके केंद्र में है और एक बड़े सुधार की शुरुआत है सरकारी अधिकारियों में, जो है सिविल सेवा में, उसमें एक बड़े उसकी शुरुआत है। इसी पर चर्चा करेंगे और हमारा आज का जो फोकस है वो इसी खबर से जुड़ा हुआ है। और हमारा आज का विशेष है कि दरअसल विशेष जो है हमारा उसका मूल जो भाव है वो ये है कि शासक नहीं कर्मयोगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ SN त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर हैं IIPA के, और हमारे साथ रश्मि चौधरी जी जुड़ रही हैं जो कि अतिरिक्त सचिव हैं DOPT में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रश्मि चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये एक बड़े सुधार की शुरुआत है, इसमें कोई दो राय नहीं। और क्या आपको लगता है कि इसकी जरूरत बहुत पहले से थी? मैं आपसे खास तौर से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप इसी प्रक्रिया से निकली हैं और इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा हैं, और आप अपने सामने ये एक सुधार होते हुए बड़े कदम जो है उसकी तरफ बढ़ते हुए देख रही हैं। तो कैसे आप इन कदमों को देख रही हैं? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा। अशोक जी, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा सवाल किया मुझसे, खास कर कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस प्रक्रिया से गुजरी हूँ जी। मैं एक सरल शब्दों में ये कहना चाहूँगी कि प्रशिक्षण, ट्रेनिंग एक ऐसा एरिया है जो थोड़ा सा उपेक्षित रहा है, जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया गया इतने सालों से। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है इस सरकार की कि सरकारी कर्मचारियों की प्रशिक्षण के ऊपर केंद्रित हुआ है ये पूरा प्रोग्राम, ये फोकस उनके ऊपर है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग ये प्रोग्राम का पूरा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आज जो है, जो केंद्रीय सरकार में मैं बताऊं, करीब 40 लाख के करीब कर्मचारी हैं, जिसमें से बहुत कम कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो पाता है पूरी उनके सर्विस कैरियर में। कभी कभार जब जुड़ते हैं सरकार से तो शायद उस समय इंडक्शन ट्रेनिंग हो, मिड कैरियर ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, इस तरह की ट्रेनिंग बहुत कम होती है। और ज़्यादातर जो ट्रेनिंग होती है वो जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, ग्रुप A ऑफिसर्स हैं, उस लेवल पे ट्रेनिंग ज़्यादा होती है। जो नीचे स्तर पे कर्मचारी हैं, जो हमारे ग्रुप B, ग्रुप C कर्मचारी हैं, उन लोगों के पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये जो कार्यक्रम ऐसा बनाया गया है कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग जो है सबको प्राप्त हो और निचले स्तर तक जाए, और वो ट्रेनिंग ऐसी हो कि जो उनकी क्षमता को एड्रेस करे, कि वो जब जो काम कर रहे हैं उस काम के लिए उनको किस चीज़ की क्षमता की ज़रूरत है, उसका हम मूल्यांकन करें कि उसमें क्या कमी है, फिर उसी तरह से हम कोर्सेज बनाएं। और वो कोर्सेज हम कैसे दें, ये ना हो कि उनको क्लासरूम में बैठा के जाएं। हम ये प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगे, एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें जहाँ पे भी जो व्यक्ति है, जो सरकारी कर्मचारी है, वहीं पे बैठे अपने दफ्तर में किसी भी एनी टाइम एनीवेयर ट्रेनिंग, किसी भी डिवाइस से वो कंप्यूटर यूज़ कर सकता है, अपना मोबाइल यूज़ कर सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया है कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ लर्निंग, सब तक नीचे स्तर तक पहुँचना, जिस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो उनके काम में ज़रूरत पड़ेगी, जिससे वो काम बढ़िया कर सकें, नागरिकों को बेहतर सुविधाएं, सेवाएं प्रदान कर करें। इस तरह के हम लोग रश्मि जी, जब आप नागरिकों को, आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये उनके मार्गदर्शन में होंगे। रश्मि जी, जब नागरिकों को इसको केंद्र में रखकर हम कह रहे हैं कि इस योजना को तैयार किया गया, इस मिशन को वो शक्ल दी गई है, तो बड़ी बात यह है कि जब आप ट्रेनिंग की बात करते हो तो ट्रेनिंग से स्किल तो आ जाएगी, लेकिन जो क्वालिटी है, क्या आपको लगता है क्वालिटी चेंज जो है, दरअसल जब हम नागरिकों की बात करें तो क्वालिटी चेंज मतलब उनमें कुछ इस तरह के गुण भी हों अधिकारियों में कि दरअसल वो नागरिकों को ध्यान में रख के ही तमाम नीतियां बनाएं। ये एक अलग क्वालिटी है जो शायद प्रशिक्षण से नहीं आएगी, लेकिन आपको लगता है कि ये पूरा प्रोग्राम ऐसे डिजाइन किया है जिसमें क्वालिटी भी इंप्रूव होगी? देखिए, जो हम लोगों ने इसको फ्रेमवर्क बनाया है, उसमें 3 तरह की दक्षताएं होती हैं। एक तो व्यवहारात्मक दक्षता होती है, एक कार्यक्रम की दक्षता होती है, और एक क्षेत्र संबंधी दक्षता, दैट इज बिहेवियरल, फंक्शनल एंड डोमेन। तो हमने इसमें बिहेवियरल जो दक्षता है, जो आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, कि नागरिक उन्मुख होना, उनको सम्मान देना, ये ना सोचना कि मैं शासक हूँ और मैं ही सही हूँ,
वो उस तरह का जो है हम लोग देख रहे हैं कि जो करेक्ट बिहेवियर हो, वो बिहेवियरल जो दक्षताएं हैं, व्यवहारात्मकता दक्षताएं हैं, उस पर बिल्कुल फोकस दिया जाएगा और ये इसको ही केंद्र बिंदु मानकर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। त्रिपाठी जी, आप इस पूरे बदलाव को कैसे देखते हैं? क्योंकि आज तक कभी हम बार बार कहते हैं कि जो सरकारी अधिकारी उनको माना जाता रूलर हैं, लोग कहते हैं कि नेता और बाकी जो पार्टियां हैं, नेता है, वो तो बदलते रहते हैं, लेकिन जो रूलर असली होते हैं वो तो ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही है। लेकिन इस अफसरशाही में बदलाव के लिए कभी इस तरह की बात भी नहीं हुई। लोग शिकायतें भी करते हैं, कुछ लोग अच्छा भी कहते हैं, कुछ लोग बुरा भी कहते हैं, लेकिन सुधार की बात अब तक नहीं हुई। तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, सरकारी कर्मचारी या नागरिक सेवक इस सेवाओं को उन्नत बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास हुए हैं। ऐसा नहीं प्रयास नहीं हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट आई, पुलिस रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट आई है, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं सरकार के पास कि इसको किस तरीके से लागू किया जाए। पहली बार एक राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रयास हो रहा है जिसमें कि पूरा खाका तैयार होकर हो रहा है। आपको याद होगा जैसे जीएसटी काउंसिल है, उसमें सारे देश के वित्त मंत्री लोग मेंबर हैं और वित्त मंत्री भारत सरकार की जो अध्यक्षता में बन रहा है। ये उससे भी उच्च स्तर का एक समिति बन रही है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सारे माननीय मुख्यमंत्री लोग उसके मेंबर होंगे और इसको कितना बड़ा बना के देखा जा रहा है, इससे इसकी विश्वसनीयता पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। कारण अगर प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कोई कमेटी बनती है, सारे माननीय मुख्यमंत्री लोग उसके सदस्य होते हैं, कुछ केंद्रीय स्तर तक के मंत्री लोग होंगे, वो जो नीति निर्धारण करेंगे। आखिर सिविल सर्विसेज की संख्या छोटी नहीं है। आप देख रहे हैं लगभग 25 मिलियन ब्यूरोक्रेट्स आर देयर ऑल ओवर इंडिया, राइट, फंक्शनिंग फ्रॉम पंचायत टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2.5 करोड़ लोग हैं। 40 लाख जैसे रश्मि जी बता रही थी भारत सरकार में ही है। ये जो 40 लाख या 2.5 करोड़ जितने भी हैं, ये लाइनमैन से चेयरमैन से लेकर सब लोग तो नागरिकों को सेवा प्रदान करते हैं ना। ऐसा थोड़ी खाली कलेक्टर ही या सेक्रेटरी ही सेवा प्रदान करते हैं। लेकिन सारे लोग एक तरह से प्रशिक्षित नहीं है, सारे लोगों को एक तरह प्रशिक्षण की जरूरत भी नहीं है। लेकिन रोल बेस्ड प्रशिक्षण आज तक बहुत दिन बाद पहली बार सोचा जा रहा है कि हम रोल बेस्ड प्रशिक्षण दें। हम लोग सिविल सर्विस ज्वाइन किए, हम आईएएस ज्वाइन किए 85 में। 85 से आज तक कितना ज्ञान वर्धन आज चारों तरफ हुआ है। अगर हमें प्रशिक्षण नहीं मिलता, हमें उसकी जानकारी नहीं मिलती, तो हम किसी नीति निर्धारण में, किसी मेमोरेंडम में, किसी कैबिनेट नोट में, किसी नए रूल मेकिंग पावर में उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमको प्रशिक्षण क्रमशः मिलता रहा है, इस नाते हम लोग उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। आज ये खाली उच्च स्तरीय सेवाओं के लिए उपलब्ध था। अब जो iGOT का जो प्लेटफॉर्म आ रहा है, कर्मयोगी का जो मिशन कर्मयोगी का प्लेटफॉर्म आ रहा है, इसमें नॉलेज विल बी डेमोक्रेटाइज, जिसे मैडम ने बताया कि लोकतंत्रीकरण हो रहा है ज्ञान का। कारण ज्ञान तो था, ऐसा नहीं है। जैसे IIPA है, बहुत सारे अनुष्ठान है, देश में लगभग 700 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है भारत सरकार की, मिलके 40 लाख लोगों की ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 या 4% लोग ट्रेनिंग प्रतिवर्ष पाते हैं और कुछ ही सेवाएं हैं जैसे IAS है, IPS है, इनकम टैक्स है, फॉरेस्ट सर्विस है, ये जो ग्रुप ए की सेवाएं हैं, इनके पास प्रशिक्षण क्रमागत और मिड करियर ट्रेनिंग, मिड करियर फेज 1, फेज 2, फेज 3 ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग है। लेकिन बहुत सारे और लोग हैं जिनके लिए ट्रेनिंग कभी कभी जीवन में पहली बार मिलता है। मैं जानता हूँ जूनियर इंजीनियर एक कैडर था, मैं उड़ीसा में सेक्रेटरी था ग्रामीण विकास। जूनियर इंजीनियर की संख्या लगभग 4000 थी। उनको जीवन में पहली बार प्रशिक्षण 20वें साल में मिला। ऐसा नहीं कि उनको सिविल इंजीनियरिंग की जानकारी नहीं है, लेकिन सिविल इंजीनियर इज नॉट फ्रोजन व्हेन यू आर एंटर्ड इन अ गवर्नमेंट सर्विस। लॉट ऑफ चेंजेस कम इन द प्रोसेस। आज इस मिशन कर्मयोगी से हम इस गैप को फिलअप कर रहे हैं और एक राष्ट्रीय स्तर पर फिलअप करेंगे। कारण बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के पास प्रोफेसर की कमी है, ज्ञान की कमी है या ज्ञान कौशल की कमी है। पहली बार एक राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा प्रयास हो रहा है कि हम एक स्तर का इंफॉर्मेशन iGOT में इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन में लगाएंगे और वो इंफॉर्मेशन भारत सरकार के सारे कर्मचारियों को एक ही समय एक साथ उपलब्ध होगा। हम अपनी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण लें और अभिरुचि के अनुसार अपना ज्ञान वर्धन करें। और जैसा कि आप जानते हैं, आपने तो अभी खुद ही बताया कि नागरिक सेवक कैसा हो, पहली बार उसको डिफाइन किया गया है। हाँ, ये बड़ी बात है कि सेवक कैसा हो, इसको डिफाइन किया गया है। पर त्रिपाठी जी, आपने कहा कि प्रयास पहले भी होते रहे, तो इसमें चुनौतियां आप क्या देखते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा कार्यक्रम, और तो आप इसको, आपको क्या लगता है इसमें चुनौतियां क्या हैं जिनको अभी समझना बड़ा जरूरी है?
सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम प्रशिक्षण को या ट्रेनिंग को एक्सपेंडिचर मानते थे। कह रहे इसमें फालतू का खर्चा हो रहा है, कहाँ जा रहा है, ट्रेनिंग वही काम तो करेगा, लौट के भी वही करेगा। जी। लेकिन अब फिर इसको ट्रेनिंग को एक्सपेंडिचर नहीं, इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। हाँ हाँ। और जो क्लर्क है या जो डिप्टी सेक्रेटरी है, जो अंडर सेक्रेटरी है, या आपके सीनियर ऑफिसर्स हैं, दे ऑल शुड बी ट्रेन इन द न्यू प्रोसेसेस ऑफ रूल ऑफ लॉ। आप देख रहे हैं, जैसे हम लोग अभी बताया गया आपको, आपने खुद ही बताया कि शासक से सेवक बनने की प्रक्रिया, ये छोटी प्रक्रिया नहीं है। हम यूनिवर्सिटी से पढ़ के या किसी अनुष्ठान से पढ़ के एक अचानक IAS IPS बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद की जो प्रशिक्षण होती है वो ऑन जॉब होती है, ऑन जॉब लर्निंग होती है। बट ऑन जॉब लर्निंग के अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र है जिसको हमको जानने की इच्छा होती है। मान लीजिए मैं रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण विकास सचिव था, लेकिन हमको पंचायत के बारे में जानने की इच्छा है। जब तक मैं पंचायत सेक्रेटरी नहीं बनूंगा तब तक उसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है या कोई स्कोप भी नहीं मिलता है। आज इस आई गॉट में, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन में, हमें दूसरे मंत्रालयों के प्रशिक्षण के विषय में भी जानकारी मिल सकती है। मैं प्रशिक्षण ले भी सकता हूँ, हमारे कैरियर प्रोग्रेशन में वो काम भी आएगा। हो सकता आज नहीं तो कल हमारी जो पोस्टिंग हुई उसमें वो काम आए। इसलिए बहुत बड़ा इंसेंटिव आज कर्मयोगी के मिशन कर्मयोगी के रूप में हुआ है। और आई थिंक, मुझे लगता है कि भारत सरकार या राज्य स्तर में जो लोग काम कर रहे हैं, सबके लिए स्वर्णिम सहयोग है, संयोग है। कारण अभी तक हम बात कर रहे थे रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, सिंसियरली पॉलिटिकल, बट ट्रांसफॉर्मेशन विल कम व्हेन ब्यूरोक्रेसी स्टार्ट्स परफॉर्मिंग। हमारा देश जो है एग्जीक्यूशन डेफिसिट से गुजर रहा है। हम एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते हैं। कोई कोई चीजें आप देखिए, एक एक पुल 3-3 साल 4-4 साल बहुत सारे पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि ब्यूरोक्रेसी में क्षमताएं नहीं है, लेकिन उनकी जो क्रमागत क्षमता विस्तार नहीं हो रहा है। उनके नियम कानून, नए नए प्रतिबंध, नए नए सिस्टम, जैसे आज सोशल मीडिया आ रहा है, आप किस तरह सोशल मीडिया अपने आप को बिहेव करेंगे, इसका कोई प्रशिक्षण नहीं है। कोई छोटी मोटी गलती भी आपको अपनी नौकरी से हाथ धोने के लिए मजबूर कर सकती है। तो आज अज्ञान पर भरोसा नहीं कर सकते आप, आपको मिलना ही चाहिए और ज्ञान मिल भी सकता है। आज इस में वो सुविधा दी जा रही है। जी ठीक है, लेकिन रश्मि जी, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, अगर हम सरकारी कर्मचारियों को, कि इसमें कहा गया है कि रूल बेस्ड नहीं बल्कि रोल बेस्ड। जब हम रोल की बात करते हैं तो हम अक्सर देखते हैं सरकारी कर्मचारी जो है, और ख़ास करके जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनके तो तबादले भी अक्सर होते हैं। आज आप यहाँ हैं, कल आप दूसरी जगह पर हैं। तो ये जो प्रशिक्षण होगा, ये क्या इसमें एक रूपता होगी, या इस तरह का प्रशिक्षण कैसे आप उसका पूरा मॉड्यूल तैयार करेंगे कि वो प्रशिक्षण आप किसी भी विभाग में जा रहे हैं तो वो आपके लिए उपयोगी हो? देखिए, इसमें ऐसा है कि एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोल रहे हैं फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स, एक्टिविटीज़ एंड कॉम्पिटेंसीज। हर जो रोल है, इसीलिए हम रूल से रोल बदल रहे हैं। रोल को हम डिफाइन करेंगे कि वो भूमिका क्या है, उस भूमिका में वो जो सरकारी कर्मचारी वहाँ पे तैनात है उसने क्या डिलीवर करना है। वो जो जब डिफाइन हो जाएगा और उसको डिलीवर करने के लिए उसके पास क्या दक्षताएं होनी चाहिए, ये हम जो है हर एक रोल को कि हम ये एक्सरसाइज करेंगे, डिटर्मिन करेंगे। तो जो जो नया व्यक्ति आएगा उस रोल पे, वो देखेगा कि हाँ, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, ये मुझे दक्षताएं चाहिए, ये मेरे पास रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, ये है, और इसको मैं लेके आगे बढ़ूंगा। तो ये इससे ये नहीं कि आज कोई है और कल कोई है, इसीलिए हमने उसको एक फ्रेमवर्क बनाया है। वो फ्रेमवर्क जो है परमानेंट रहेगा, भले ही आदमी बदले। तो वो फ्रेमवर्क जो है वो दक्षता के आधार पे वो जो फ्रेमवर्क है वो बनाएंगे, और सब रोल्स के लिए वो बनाएंगे। तो आज कोई है, कल कोई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नया व्यक्ति आएगा तो वो देखेगा और उसके पास ये सारा मटेरियल रहेगा जिससे वो सीख के और जल्दी से अपना काम जो है कुशलतापूर्वक कर सके। रश्मि जी, आखिरी सवाल, कितने वक्त में आपको लगता है कि जिस चेंजेस को लेकर, जो बदलाव लाने के लिए इस पूरी परिकल्पना की गई है, वो बदलाव दरअसल जमीन पर दिखने लगेगा? कितना वक्त आप देती हैं? इस प्रोग्राम को हम लोगों को ये स्वरूप देने में ही ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एक दिन में ये बना लिया है। इसके अंदर बहुत सोच गई है। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से बातें की हैं, जितनी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, जितने केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, शिक्षाविद हैं, इन सब से हम लोगों ने मिल के तय किया और
प्रधानमंत्री जी स्वयं ने इसमें बहुत रुचि ली है, उन्होंने भी बहुत वक्त दिया है इसको। तो हम लोगों ने बनाने में हम लोगों को ऐसा हमने स्ट्रक्चर बनाया है कि इसको हम लोग जल्दी ही डिलीवर कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग जो है जो इंटीग्रेटेड जो हमारी है प्रौद्योगिकी को जो यूज़ करके हम ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, इसके लिए हम लोग एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है रजिस्टर करेंगे। ये एक भारत सरकार द्वारा ओन्ड कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी रहेगी। तो ये जैसे ही आएगी, इससे पहले हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसमें जितनी सारी टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हम ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे देख रहे हैं, उसको हम ट्रायल बेसिस पे चला रहे हैं। तो जब हमारा एसपीवी आ जाएगा तो वो तुरंत हम वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके उसको हम लोग चला देंगे। बाकी फिर एक आयोग का गठन होना है और प्रधानमंत्री का तो परिषद का गठन होना है। तो ये जब हमारे पास ये सारी संस्थागत जो ढांचा है हमारा एक बार तैयार हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा वक्त लगेगा। ये बात सही है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, एक चीज़ होती है इनर्शिया, बट हम लोग सब साथ में, अब ये आपका मिशन है और उसका नाम ही कर्मयोगी है, हम सब इसको एक उपासना मान के चले कि ज्ञान है, एक उपासना है और हम सब इसमें शामिल हैं। तो सब लोग इस मिशन में शामिल होंगे। बिल्कुल, और सब लोग शामिल होंगे इस मिशन में। और ये मिशन है तो मिशन मोड में ही उम्मीद है कि काम, जी हाँ बिल्कुल, मिशन मोड में उम्मीद है कि काम होगा। और आपने कहा कि ढांचा लगभग जो है तैयार और उस पर काफ़ी काम करके, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आपने बताई कि ऐसा नहीं है कि ये इसके रातों रात इस पर हो गया, इस पर लंबा काम हुआ है, तैयारियां पूरी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट भी जो है उम्मीद है बहुत जल्द आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी आपका, और एस.एन. त्रिपाठी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की बड़ी खबर पे बहुत बहुत शुक्रिया होगा। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन कर्मयोगी के फैसले को बेहद अहम बताते हुए ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि आज की कैबिनेट बैठक में सिविल सेवा क्षमता विकास के लिए जिस राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी मिली है उससे सरकार में मानव संसाधन प्रबंधन में अहम सुधार होगा। ये सिविल सेवकों की क्षमता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक ढांचे का इस्तेमाल करेगा। तो यह प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया इसको लेकर, मिशन कर्मयोगी को लेकर। और वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। एक भरोसे का हुनर, उंगलियों को